you. I hope you are enjoying very good health. Students, आज जो हमारा जो लेक्चर है वो इंग्लिश करेक्शन रूल्स के जो हमने एक सीरीज लेक्चर्स की स्टार्ट की हुई है उसका चौथा लेक्चर है। पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं उसकी वीडियो हम बना चुके हैं और वो आप तक पहुंच चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर वैसे भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स दे दिए हुए हैं। अब वहाँ से अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आप वीडियोस आराम से देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम 5 मोस्ट कॉमन जो एरर्स हैं स्टूडेंट के पेपर के अंदर वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एरर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्यों नहीं होने चाहिए, उसकी क्या वजह है, और ये लेक्चर की इतना इम्पोर्टेंट है उसकी वजह ये है कि आपके जितने भी पेपर्स हैं सेल्फ राइटिंग बेस इंग्लिश के, उसके अंदर ये आपके एरर्स बिल्कुल भी काबिल मंजूर नहीं होते। ये एरर्स आपकी जो फेलियर का सबब बनते हैं। ठीक है, वैसे भी आप ग्रेजुएशन के या फिर इंटरमीडिएट के या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो उसका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर करेक्शन के जो रूल्स पूछे जाते हैं वो रूल्स यही होते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से मेरी पूरी सीरीज़ को देख लोगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा इंग्लिश लिखते वक्त या उन एरर्स को ठीक करते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस है, डू यू नो टू मेक टी? क्या आप चाय बनाना जानते हैं? तो इसकी करेक्शन क्या है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ये वर्ड डू यू नो आ जाता है तो उसके बाद वर्ड हाउ का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाउ का। उसकी वजह क्या मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक इंग्लिश का रूल है। ये सिर्फ इस सेंटेंस के लिए नहीं, बाकी दूसरे सेंटेंसेस के लिए भी ये ही रूल डिस्कस होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये इंग्लिश में कहना है कि आपको खाना पकाना आता है तो आप पूछोगे डू यू नो हाउ टू कुक फूड। या फिर आपने पूछना हो गाड़ी चलानी आती है तो आप पूछोगे डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। या फिर आपने पूछना होगा कि तैरना आता है तो आप कहोगे डू यू नो हाउ टू स्विम। तो इसी तरह से कुछ भी पूछना हो तो आप हमेशा ये जो डू यू नो है उसके बाद हाउ वर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो ये इसकी करेक्शन थी। अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है वेदर ऑफ लाहौर इज कूलर देन मुल्तान। लाहौर का जो मौसम है वो मुल्तान से ठंडा है। अब यहाँ पे लाहौर के मौसम की बात हो रही है तो वो लाहौर का जो मौसम है वो मुल्तान के मौसम से ठंडा होगा, मुल्तान से ठंडा नहीं होगा। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, जब आप दो नाउन्स की खसूसियात यानी कि एडजेक्टिव्स की बात कर रहे होते हो, उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हो, तो फिर उनके दोनों के क्वालिटीज़ डिस्कस की जाती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक नाउन की क्वालिटी लिख दी और दूसरे नाउन को एज इट इज़ लिख दिया। मिसाल के तौर पे आपने ये कहना हो कि आप मेरी पर्सनैलिटी आपसे अच्छी है, तो ये मतलब होगा कि मेरी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से अच्छी है। ऐसे नहीं होगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आपसे ही अच्छी है। ठीक है, तो माई पर्सनैलिटी इज़ बेटर देन दैट ऑफ योर्स। ठीक हो गया। ऐसे नहीं होगा कि माई पर्सनैलिटी इज़ बेटर देन यू, ये गलत हो जाता है। समझ आई? इसी तरह से यहाँ पे भी वेदर ऑफ लाहौर है इज कूलर देन डैट ऑफ, देन के बाद डैट ऑफ लिखते हैं। ये मैं करेक्शन लिख दी हुई है, वेदर ऑफ लाहौर देखें करेक्शन के अंदर इज कूलर देन डैट ऑफ मुल्तान। अब ये सेंटेंस सही हो गया। इसका मतलब है कि मुल्तान के मौसम से लाहौर का मौसम ठंडा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगला देखें, हमारा सेंटेंस है दिस मैटर इज बिटवीन ऑल ऑफ अस। ये जो मैटर है ये हमारे दरमियान है, हम सब के। तो यहाँ पे जो करेक्शन का रूल है स्टूडेंट्स याद रखना, जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस की बात हो रही हो तब तो हम क्या करेंगे कि बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन्स या कोई भी चीज़ नाउन हो सकता है उनकी जब बात कर रहे हो तो तब हमेशा बिटवीन नहीं अमंग आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन का जो रूल है वो है बिटवीन की जगह अमंग। अब चूंकि ऑल ऑफ अस है, हम सब, तो हम काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा 3 से ज़्यादा ही हैं जितने भी हैं। तो जब 3 से ज़्यादा आ जाएंगी, 3 या 3 से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, हम बिटवीन की जगह पे अमंग यूज़ करेंगे। ये मैंने सेंटेंस की करेक्शन की हुई है। देखें, दिस मैटर इज़ अमंग ऑल ऑफ अस। ये जो मामला है ये हम सब के दरमियान है। ठीक हो गया। अगला चौथा है
एट लास्ट आई रीच इन माई होम, आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन क्या है, एक बात याद रखने का, कुछ वर्ड्स हैं जैसे लव, हेट, मैरी या फिर अटैक और ये रीच, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिख रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो कभी भी किसी भी किस्म की प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। प्रेपोजिशन मतलब इन, ऑन, एट, विद, फॉर, अबव, अंडर, इस तरह का कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। इनके साथ कोई भी वर्ड इस तरह का यूज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर सेंटेंस मैं ये कहूँ कि आई लव विद यू या आई लव टू यू नहीं होता, आई लव यू होता है। या आई वांट टू मैरी विद यू या आई वांट टू मैरी टू यू नहीं होता, बल्कि होता है आई वांट टू मैरी यू। ठीक हो गया। तो ये मैंने ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हैं, ये वो तमाम ब्रैकेट के जो वर्ड्स हैं, इनके साथ एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर कभी भी एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर कभी भी आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। और ये मैंने करेक्शन नीचे लिख दी है, एट लास्ट आई हैव रीच माई होम, तो रीच के साथ जो इन है वो हमने नहीं लगाया। स्टूडेंट आज की जो हमारी आखिरी करेक्शन का रूल है वो ये है, ही लाइक सिंगिंग एंड डांस, वो गाना गाना और नाचना पसंद करता है। तो यहाँ पे एक रूल क्या है, यहाँ पे करेक्शन क्या है, देखें स्टूडेंट, ये जो मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं, मुझे इस बात की श्योरिटी है कि मोस्टली जो आप लोग स्टूडेंट्स हो उनको इन रूल्स के मतलब पता नहीं होगा और वो इस तरह से लिखते हैं, और जिसकी वजह से आपकी फेलियर होती है या फिर आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि हम तो सारा अच्छा लेके आए थे तो हमारे मार्क्स क्यों काट रहे हैं। तो ये जो आखिरी सेंटेंस है उसके ऊपर आते हैं दोबारा। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी ये एंड या और इस्तेमाल किया गए हों दो वर्ड्स, उनके पहले और बाद में जब भी दो वर्ब्स आते हैं उनकी सेम फॉर्म आती है। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे आप उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दो, यानी कि आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे सिंपल फॉर्म लगाओ वर्ब की, ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है तो यहाँ पे भी आईएनजी होगी। यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म यानी ईडी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है तो यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक होगा। यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ पे भी सिंपल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपने सिंगिंग की है तो यहाँ पे डांस नहीं आएगा बल्कि डांसिंग आएगा। तो ये मैंने करेक्शन नीचे लिखी है, मैं लिख देता हूँ, ही लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, उसको गाना गाना और नाचना पसंद है। यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग जो है ना, ये जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर तो आपको ये रूल समझ आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा लाजमी और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर की लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।